जैसे ही सती मैया वहां गई तो बहनों ने मुंह फेर लिया, लेकिन एक मां थी जो सादर मिली। मैया ने कहा कि हे सती, मुझे माफ करना, मैं चाहती थी तुझे बुलाना, लेकिन मैं तेरे पिता के कारण, तेरे पिता की आज्ञा न होने के कारण मैं तेरे लिए निमंत्रण नहीं दे पाई। अब तो सती मैया जैसे ही आगे गई और आज यज्ञशाला में शंकर भगवान का स्थान नहीं देखा तो आज क्रोधित हो गई कि हे दक्ष प्रजापति, तू प्रजापति क्या बना कि तेरे अंदर अहंकार आ गया? तू नहीं जानता शिव कौन है? सम कल्याणम करोति इति शंकर, जो सबका कल्याण करने वाले हैं वो शंकर है। बोले शंकर भगवान की। कथा पर ध्यान दे। तू जानता नहीं कि जिस यज्ञ में शंकर का अंश नहीं होता उसको यज्ञ ही नहीं माना जाता? तूने शंकर भगवान का अपमान किया। शंकर का स्थान न देखकर आज मैया क्रोधित हुई और कहा, शिव नाम जपते जपते सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे दक्ष, तू इतना अभिमानी हो गया है कि आज तूने शंकर का स्थान नहीं रखा। मैं चाहूं तो अभी तेरी जिह्वा काट सकती हूं। भगवती कह रही है कि मैं चाहूं तो तेरी जिह्वा अभी काट सकती हूं, लेकिन मैं कर्म बंधन में नहीं बंधना चाहती। इसलिए मेरे अंदर जो ये रक्त बह रहा है ये तेरा रक्त है, इसलिए मैं रक्तहीन इस शरीर को ही रक्तहीन कर देती हूँ। और तुरंत माँ भगवती ने आज योगाग्नि द्वारा पंच भौतिक देह को समाप्त कर दिया। बोली सती मैया की। और जैसे ही ऐसा सुना भूत प्रेत गणों में मारा मारी होने लग गई और यज्ञशाला में सभी जितने भी नंदी गण थे अब सारे आज यज्ञशाला में टूट पड़े। जब युद्ध होने लग गया तो जो भृगु ऋषि हैं उन्होंने मंत्र शक्ति के द्वारा आज सारे भूत प्रेतों को भगाया। इधर जैसे ही शंकर भगवान को पता चला कि सती मैया ने अपना देह त्याग कर दिया, शंकर भगवान ने आज क्रोधित होकर अपना एक बाल निकाला और उसको जैसे ही पटका, उससे वीरभद्र भगवान प्रकट हुए। बोले वीरभद्र भगवान की। और वीरभद्र भगवान जैसे ही प्रकट हुए और आदेश दिया कि जाओ और दक्ष प्रजापति का यज्ञ समेत उसको सारा नष्ट कर दो। अब वीरभद्र भगवान वहां गए और आज दक्ष प्रजापति का सर त्रिशूल से सर काट दिया और यज्ञ में स्वाहा कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब तो जैसे शंकर भगवान को पता चला, अब शंकर भगवान आए और आज सती माँ के देह को अपने हाथों में रखा और आकाश में भ्रमण करने लग गए, बैरागी बन गए। अब तो बैरागी जैसे ही बन गए तो देवताओं में हलचल होने लग गई थी। सभी नारायण के पास गए और सबने नारायण के पास जाकर कहा कि नारायण, अगर शंकर भगवान की यही स्थिति रही, ऐसा ही वैराग्य रहा, तो इस सृष्टि चलेगी कैसे? तब जो है सारे के सारे मिलकर आज शंकर भगवान के पास आए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हे कर्पूर गौर वाले शंकर भगवान कैसे हैं? जैसे कपूर होता है ना श्वेत, ऐसे शंकर भगवान है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, हे करुणामयी संसार सारम, आप इस प्रकृति से परे इस संसार को चलाने वाले, श्रृंगार करने वाले। भुजगेन्द्रहारम, आपके गले में जो भुजंगों की माला है। सदा वसंतम हृदयारविंदे, सभी के हृदय में आप रमण करते हैं।
भवम भवानी सहितम नमामि। आपको भवानी के सहित प्रणाम है, बोले शंकर भगवान की। अब तो शंकर भगवान क्या है, शंकर भगवान ऐसे क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षण में रुष्ट हो जाते हैं और क्षण में तुष्ट हो जाते हैं। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर बोले अब यजमान है जो, अब यजमान का तो सर कट गया, यज्ञ पूर्ण कैसे होगा, बोले शंकर भगवान की। तो शंकर भगवान ने कहा कि ये मैं बहुत करता था जीवन में, इसलिए जो मैं करता है उसी का सर इस पे लगेगा। तो मैं कौन करता है, बकरा फकर बकरे ने किया मेरे सिवा कोई नहीं, फकर बकरे ने किया मेरे सिवा कोई नहीं, मैं ही हूँ मैं हूँ इस जहां में दूसरा कोई नहीं। मैं जब ना तर्क की उस महबे असबाब ने, फेर दी चलकर छुरी गर्दन में तब कश्शाब ने। खून गोश्त हड्डियां जो कुछ था जिसमें सार में, लुट गया कुछ बिक गया कुछ पिस गया बाजार में। रह गई आंखें फकत मैं सुनाने के लिए, ले गया नद्दाप उसको धुन की बनाने के लिए। जरब की झोंकों से जब वो आते घबराने लगी, अरे वो आते जब घबराने लगी तो क्या कहने लगी, तू ही तो है इस जहां में ये सदा आने लगी। बकरा कहता है ना मैं करता है, और मैं करने के लिए बस कहता है कि बस मैं ही मैं हूं इस दुनिया में, दूसरा कोई नहीं। अब एक कसाई आता है, जब गर्दन पे छुरी चलाता है उसके बाद उसका खून गोश्त हड्डियां सब बिक जाता है। क्या रहता है जो क्या बोलते हैं इसको, आते, तो आते रह जाती है। तो अभी भी आते जो है घबरा रही है, लेकिन अभी भी मैं कर रही है। तो उस आंत को एक धुनकी बनाने वाला आता है और वो आंत लेके जाता है, और उस धुनकी से, उस आंत से क्या बनाता है, धुनकी बनाता है। और जब धुनकी बनाता है तो तब वो धुनकी क्या कहती है, तू तू तू, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब तो जो है शंकर भगवान ने सुंदर, तो सती मैया ने मरते समय जब देह त्याग किया था, कई लोग कहते हैं कि सती मैया ने हवन कुंड में छलांग लगाकर अपना आत्मदाह किया था। ऐसा नहीं, योगाग्नि के द्वारा सती मैया ने क्रोधाग्नि के द्वारा, क्रोध के द्वारा एक जगह बैठकर और तप करके योगाग्नि के द्वारा अपना देह नष्ट किया। और नष्ट जब किया था तो सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म हरिपद अनुरागा, सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा। जब सती मैया देह त्याग करके गई तो जाते जाते भगवान शंकर के चरणों में अपना एक ही अनुनय विनय रखी। क्या क्या वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म जब भी मेरा जन्म हो मुझे शिव ही वर रूप में प्राप्त हो, मैं आपकी ही दासी बनूं। बोले कृष्ण शंकर भगवान की जय, सती मैया की। अब तो जब अगला जन्म हुआ तो अगला जन्म वो झांकी शंकर भगवान की है या राधा कृष्ण की? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप लोग इतने आपको कहा कि झांकी निकालनी है छठवें दिन और चौथे दिन। कल जो है आप लोगों से निवेदन है, कल भगवान बाल कृष्ण भगवान हमारे बीच में आएंगे। तो यहाँ किसी का छोटा बच्चा हो, 5-6 महीने का बच्चा हो, साल भर से छोटा हो तो भी चलेगा, पर 5-6 महीने का हो तो और अच्छा है।
अगर कोई बच्चा हो किसी का तो उसको बाल कृष्ण भगवान बना के लाएं यहाँ, है ना। आप बता देंगे, पहले ही बता देंगे, है ना। कल सुंदर झांकी निकलेगी। तो यहाँ शंकर भगवान का आज जब पार्वती सती मैया का देह त्याग हुआ तो पुनर्जन्म जब हुआ तो आज किसके घर में जन्म हुआ? हिमाचल राजा के घर में जन्म हुआ। और मैया का नाम क्या है? क्या नाम है मैया का? मैना। हिमाचल पर्वत है, तो जिसकी बोला पर्वत के समान देह होने के बाद भी जिसमें अभिमान नहीं है। मैया सती किसके घर में जन्म हुआ? पार्वती का, कि हिमाचल के घर में, जिसका शरीर तो पर्वत समान है लेकिन अभिमान शून्य है। और मैया मैना, पहले सब सती देह क्यों करना हुआ? मैं के कारण देह हुआ, अंत किया ना। तो आज मैं ना, जहां मैं मतलब अभिमान, जहां अभिमान शून्य है, आज वहां पार्वती मैया का जन्म हुआ। बोली पार्वती मैया की। पार्वती मैया ने भगवान शंकर को वर रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। पहले शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए जब तपस्या की जंगल में, तो पहले घास पत्ते खाए और अंत में अपने शरीर को बचाने के लिए बिल्व पत्र का सेवन किया। बोले शंकर भगवान की। बेलपत्री है ना, बेलपत्री का सेवन किया। और बेलपत्री तभी से शंकर भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय अगर कुछ है तो बेलपत्री माना जाता है। त्रिगुणम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संगारम एक बिल्वम शिवार्पणम। एक बिल्व पत्र चढ़ाने से बोले त्रिदलम, 3 दल होते ना उसमें, त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संगारम, 3 जन्मों के पाप संगार होते हैं एक बिल्वम शिवार्पणम। एक बिल्व पत्र शंकर भगवान को चढ़ाने से। बोले शंकर भगवान की। इधर शंकर भगवान के विवाह की तैयारियां होने लग गई। अब शंकर भगवान के विवाह की तैयारियां होने लग गई, लेकिन श्रृंगार कैसे करें? श्रृंगार तो किसी ने कहा शंकर भगवान से कि भाई नारायण के पास बहुत सुंदर जो है मुकुट है, तो आप क्या करो, नारायण का मुकुट बोल के लेकर आते हैं आपके। बोले नहीं, मांगने से जो वर बनते हैं वो बाद में बराबर हो जाते हैं। मांगने से वर बनने से, वो एक व्यक्ति था ना, उसका विवाह हुआ तो उसके पास अपनी ड्रेस नहीं थी, अपना जो है ना दूल्हे का जो ड्रेस था वो नहीं था। अब उसने क्या किया कि उसने कहा कि भाई, उसके मित्र ने कहा चिंता मत कर, मेरी वाली ड्रेस पहन के जाना। अब जो है वो उसकी ड्रेस पहन के गया। अब वहां जाके सबसे पहले जगह जगह पर क्या कह रहे हैं, बोले दूल्हा तो बहुत सुंदर है, सबने कहा दूल्हा बहुत सुंदर है। बोले सुंदर क्यों नहीं होगा, ड्रेस मेरी पहनी है। तो इसने कहा अरे तू क्यों बेइज्जती करा रहा है भाई, ऐसे मत बोल। बोले चल ठीक है नहीं बोलूंगा। आगे गए, फिर किसी ने प्रशंसा करती, दूल्हा बहुत सुंदर है। बोले हाँ सुंदर तो क्यों नहीं है, मैं ऐसे थोड़ी कहूंगा कि मेरा ड्रेस पहना है। तब भी ऐसे कह रहा है कि मैं नहीं कहूंगा, किसी से नहीं कहूंगा कि ड्रेस मेरा है। तो बोले जो मांग कर बर बनते हैं वो बाद में बराबर हो जाते हैं, इसलिए मांगना कुछ नहीं। अपने जटाओं का ही मुकुट बनाया। अब बोले जिसको परेशानी होगी मेरी जटाओं से तो वो भी रख ले, हमें क्या परेशानी है। जिसको मेरी जटाओं से परेशानी होगी तो वो भी खूब जटाएं बढ़ाए और अपनी जटा बढ़ाकर मुकुट बनाए। अब गले में माला कहां से आएगी, तो सर्पों की माला बनाए। अब पाउडर कहां से लाए भाई, तो शमशान में रहते हैं, राख का ही सेवन कर दिया, राख लगा दी पूरी। बोले शंकर भगवान की।
जिसको सारी दुनिया छोड़ देती है, शंकर उसको अपना बना देते हैं। भूत प्रेत गणों को, जिनको सब छोड़ देते हैं, जिनसे सब डरते हैं ना, शंकर कहते हैं वो मेरे पास आओ, तुम मेरे हो। शंकर भगवान है ना, विष धारण किया, जिस विष से कोलाहल मच गया उसको शंकर ने धारण किया। शंकर वो सब धारण करते हैं जो जिनसे हम परहेज करते हैं, है ना। तो शंकर भगवान सुंदर आज दूल्हा बने, और दूल्हा बनकर जैसे ही आगे निकलने लग गए, तो वही सवारी, बोले सवारी, बोले इंद्र ने कहा मेरा रथ है, मेरा ऐरावत हाथी है। सब अपने अपने सवारी लेकर आए, बोले मुझे किसी का सवारी नहीं चाहिए, मैं तो अपने बैल में बैठूंगा। आज बैल में बैठे, और बैठे कैसे हैं? बैल में बैठेंगे तो आगे को मुंह होना चाहिए ना, मुंह उल्टा कर रखा है, बैल का मुंह आगे है और अपना मुंह पीछे। किसी ने कहा भाई शंकर को कि तुमने ऐसा क्यों किया है, मुंह आगे को कर लो। बोले चलना किसने है? बैल ने, तो वो अपने आप ले जाएगा जहां ले जाएगा। बैल क्या है? बैल धर्म का स्वरूप है। तो बोले धर्म के रथ पर आरूढ़ होकर दृष्टि संसार में हो, लेकिन कार्य संसार के हो, लेकिन दृष्टि, क्योंकि पीछे से भगवान आ रहे हैं। कौन? नारायण भगवान। पीछे से नारायण भगवान आ रहे हैं ना। अब बोले कि अगर मैं भगवान की तरफ पीठ कर दूं तो ये भी ठीक नहीं है, इसलिए पीछे को मुंह किया, पीछे से नारायण आ रहे। तो बोले धर्म में बैठकर संसार के कार्य करो, लेकिन अपना दृष्टि कहाँ रखो? जगदीश्वर पे रखो। ये भाव है शंकर भगवान। अब जो है आगे को चलने लग गए, तो मैना थाल लेकर आई। अब थाल लेकर आई तो आज मैना ने जैसे ही स्वरूप देखा आज भगवान शंकर का, बेहोश हो गई, बेहोश हो गई। अब बेहोश होकर सभी जो है मैना मैया को उनके कक्ष में ले गए। इसके बाद जैसे ही होश आई, आज मैना मैया नारद को गाली दे रही, हे नारद मैंने तोरो का बिगाड़ो। हे नारद मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने आज जो मेरे साथ ये सब किया, मेरी इतनी फूल सी बिटिया के लिए, और तूने ऐसा अमंगल वेशधारी ही ढूंढना था। बोले शंकर भगवान की। इधर बरातियों में भी तो नहीं, कोई को मुखहीन विपुल मुख काहू, कोई तो मुखहीन है, जैसे किसी का तो मुख ही नहीं, यहाँ से ऊपर है ही नहीं। और विपुल मुख काओ, कोई ऐसे हैं कि जिनके बहुत सारे मुख ही मुख हैं, ऐसे तो बराती हैं। भोजन के लिए बैठते हैं, अब भोजन के लिए बैठते हैं, अब खाना बांटने वाले आते हैं, तो जो को मुखहीन है, जो बिना मुख का है, वो आवाज कर रहा है इधर भी डालो। अब जो बांटने वाला वो डर रहा है कि आवाज कहां से आ रही है। अरे बोले डाल तो दूं, पर खाएगा कैसे? बोले तुम उसकी चिंता मत करो, तुम तो डाल दो। अब आगे गए तो विपुल मुख काओ, जिसके बहुत सारे मुख हैं, उसको पूछा कि भाई, बोले तुम तो डाल दो, बस हम अपने आप परोसेंगे, पाएंगे। तो किसी तरह से, अच्छा ये भूत क्या है? जो अपने अंदर का अहंकार, काम, क्रोध, मोह, मद, सब, शंकर भगवान एक बात ध्यान जानिए, भूत कौन है? भूत वो है जो शमशान घाट में जाके, तो भूत बनता है ना आदमी मरने के बाद, तो मरने के बाद ही ये सब छूटता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब कब छूटता है? जब आदमी शांत हो जाता है, और शांत होने के बाद ही भूत बनता है ना। तो ये भूत कौन है? ये वही सब भूत हैं, वही संत हैं जिनके अंदर राग, द्वेष, अच्छा बुरा, मेरा तेरा, अहमता, ममता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर कुछ नहीं है, वो भूत है। और वो शंकर के बराती।
ठीक है। तो आज सुंदर जो है भगवान शंकर का विवाह होने लग गया। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हाँ हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। बाकी लोग तालियों की सेवा देते हो बोले शंकर भगवान की।